कोई भी कार्य या लक्ष्य मुश्किल नहीं होता है। हर कार्य चाहे कितना भी कठिन हो, उसे एकाग्रता से सरल बनाया जा सकता है। कोलंबस नई दुनिया की खोज इसलिए कर पाया क्योंकि उसने 2 दशक से भी अधिक समय तक अपनी एकाग्रता को समुद्री अभियान पर केंद्रित कर लिया था। अपने जीवन से परेशान एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? इस पर लड़के ने कहा कि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें बाधाएं आ जाती हैं। मेरा मन भटकता रहता है और जिस भी कार्य को करता हूँ उसको छोड़ मेरा मन दूसरी ओर भागने लगता है। मैं क्या करूँ? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कई बार हम ऐसी परेशानियों में घिर जाते हैं जिसका हल हमें ढूंढने से नहीं मिलता है। इससे हमारा मन अस्थिर होने लगता है और किसी काम में मन नहीं लगता। लेकिन इस स्थिति में हमें हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें शांति चाहिए होती है। इस बात को तुम इस कहानी से समझो। एक गांव में एक किसान रहता था। वो खेत के पास मौजूद अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते अचानक से ही उसकी घड़ी खो गई। वो इस बात से बेहद परेशान हो गया क्योंकि ये घड़ी उसके पिता ने उसे उपहार में दी थी। उसे उस घड़ी से भावनात्मक लगाव था। काफी कोशिशों के बाद भी उसे वो घड़ी नहीं मिली। वो कोठी से बाहर आया और देखा कि कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। वो उनके पास गया और कहा कि उसकी घड़ी खो गई है। जो उसे घड़ी ढूंढ के देगा उसे वो इनाम देगा। इनाम का लालच देख सभी बच्चे घड़ी ढूंढने के लिए तैयार हो गए। सभी बच्चे कोठी के अंदर गए और घड़ी ढूंढने लगे, लेकिन किसी को घड़ी नहीं मिल पाई। वो सभी थक गए और उन्होंने हार मान ली। अब किसान को अपनी घड़ी वापस मिलने की आस नहीं थी, लेकिन तभी एक बच्चा वापस आया और उसने कहा कि क्या वो एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। किसान ने इस बात पर हाँ भी कह दिया। वो बच्चा कोठी के अंदर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की खोई हुई घड़ी थी। अपनी घड़ी देख किसान बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को कोई नहीं ढूंढ पाया वो इस बच्चे ने अकेले ढूंढ ली। जब किसान ने उससे पूछा कि उसने ये घड़ी कैसे ढूंढी, तब उस बच्चे ने कहा कि वो कोठी के अंदर जाकर चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया। शांति से उसने घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनने की कोशिश की। जिस दिशा से आवाज आई उसी दिशा में उसने घड़ी ढूंढी और वो उसे मिल गई। किसान ने बच्चे को इनाम देकर शाबाशी देकर विदा कर दिया। ठीक इसी तरह हमें हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें शांति चाहिए होती है। अगर जीवन की दिशा निर्धारित करनी है तो मन को एकाग्र करने की जरूरत है। हमें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से अपने लिए कुछ समय निकालकर अपने मन को शांत करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम स्थितियों को सुलझाने का तरीका खोज सकें। अब उस परेशान युवक को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। वो खुशी खुशी अपने घर चला गया।